मेरी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। घर वालों ने बोला अब इंजीनियरिंग कर लो। इंजीनियरिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। तो उसके बाद मैं गई, वहाँ पे घर वालों ने मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला कराया। उसके बाद मेरा कॉलेज अगले दिन से स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली मेरा दाखिला भी लेट से ही हुआ था। तो मेरा कॉलेज अगले दिन से स्टार्ट हुआ। मैं गई कॉलेज, वहाँ पे पहले ओरिएंटेशन वगैरह होता है तो मैंने किया। तो मैं वापस आई तो उस रूम में जो रूम मुझे अलॉट था उसमें 2 लड़कियाँ रहती थी। एक मैं हो गई और एक मेरी रूममेट। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरी रूममेट जो है वो अभी तक आई नहीं थी। उसका दूसरा ब्रांच था तो उसका ओरिएंटेशन किसी और दिन होना था। तो उसके ओरिएंटेशन में अभी 1-2 हफ्ता बचा हुआ था। उसके बाद मैं जो रूम मुझे दिया गया था वो रूम जो था वो सबसे कॉर्नर में था वो रूम। तो मैं आई थकी हुई, रात में मैं सोई। उसके बाद जब मैं उठी रात में अचानक से मेरी नींद खुल गई पानी की टप टप की आवाज़ से। मैंने देखा कि रूम में तो कुछ है नहीं, बाथरूम तो बाहर था। बाहर रूम के बाहर है तो रूम में तो था नहीं, लेकिन आवाज़ रूम से ही आ रही थी। मैं उठी, मेरे में हिम्मत नहीं था कि मैं देखूं, लेकिन मैं तब भी उठी। मैंने चारों जगह देखा कि कुछ नहीं है, रूम में तो कुछ नहीं है। फिर हिम्मत जुटाकर मैं रूम से बाहर आई। फिर मैं गई बाथरूम की तरफ, वहाँ पे देखा, वहाँ पे तो सारी नलें बंद थी। उसके बाद मैं वापस आई रूम में। उसके बाद फिर मैं सोने गई। फिर कुछ देर के बाद मेरी नींद खुल गई। फिर पानी की टप टप की आवाज़। उसके बाद फिर मैं गई, मैंने देखा यहाँ वहाँ तो कुछ है नहीं। फिर मैंने देख के आया, फिर मैं वापस आई। उसके बाद जब मैं वापस आई तो जो मेरा बेड था उसके पास की दीवार पूरी भीगी हुई थी पानी से। मैं देख के दंग रह गई। मेरे हाथ पाँव सुन्न हो गए थे। मेरी ज़बान में मानो ताला लग चुका था। मेरे से एक शब्द बोला नहीं जा रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि ये पानी पहले तो नहीं था, फिर कहाँ से आया। फिर मैं डर रही थी। मैं उठी, मैं गई बगल वाले रूम में, मैंने खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे डर से मानो मेरे हाथ पाँव फूल रहे थे। मैं आई वापस, फिर मेरे से सोया नहीं गया। मैं बैठी थी, दुबक के एक तरफ बैठी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि रूम तो मेरा खुला हुआ था। जैसे तैसे मैंने रूम बंद किया। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से मेरे रूम में किसी की खटखटाने की आवाज़ आई। मैं चौंक गई। मैं चौंक के उठ के बैठ गई। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खोल के देखूं कि कौन है वहाँ पे। एक तो पहले से ही मैं डरी हुई थी, ऊपर से खटखट की आवाज़ से मैं और डर गई, क्योंकि जब मैं गई बगल वाले रूम में, जब मैं गई थी तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। तो इस वक्त कौन होगा। मैंने डरते दरवाज़ा खोला, देखा सामने तो कोई नहीं है। फिर मैं हक्का बक्का रह गई। उसके बाद मैंने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद खटखट की आवाज़ आई, और इस बार जो आवाज़ थी खटखट की वो नॉक की तरह नहीं थी, वो बहुत तेज आ रही थी, जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ रहा हो। मैं एकदम घबरा गई, मैं चक्कर खा के गिर गई थी वहीं। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने देखा जो दीवार थी वो सूख चुकी थी, दीवार पे कोई पानी नहीं था। पहले तो दीवार पे पूरा पानी नहीं था। उसके बाद जब मैं होश में आई, मैं देख के चौंक गई। मेरे रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरे रूम एकदम कॉर्नर में था, और उस रूम के जस्ट बाहर छत का दरवाज़ा हुआ था।
और छत का दरवाज़ा जो थोड़ी देर पहले ताला बंद करके काट गए थे, वो दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं देख के एकदम दंग रह गई। अब मेरे हाथ पाँव कुछ काम नहीं कर रहे थे, मैं वहीं पे बैठी हुई थी। उसके बाद अचानक से मुझे किसी के कदमों की आहट आई। मैंने देखा बट वहाँ पे तो कोई नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे हिम्मत जुटा के उठी। उसके बाद मैंने बाहर झाँक कर देखा, वहाँ पर तो कोई नहीं था। फिर से मेरी सांसें थम सी गई। फिर वो जो कदमों की आहट थी वो धीरे धीरे तेज होने लगी। मेरा दिल धक धक काँप रहा था। जोर से मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज आ रही थी कि उस समय मेरा पूरा रूम मेरे दिल की धड़कनों से गूंज रहा था। मेरा हाथ पाँव एकदम काँप रहा था और वो कदमों की आवाज़ जैसे जैसे बढ़ रही थी आगे, मेरे शरीर में कपकपी सी होने लगी थी, मानो जैसे कोई भूकंप सा आ गया हो मेरे शरीर के अंदर। मेरे शरीर में जो भूचाल उठ रहा था, मानो क्या हो गया है। उसके बाद मैंने देखा, मैं छत से बाहर गई, मैंने छत का दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद मैं वापस रूम में आई, मैंने रूम का भी दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद मैं बैठी। मैं जैसे ही बैठी, मैं बेड पे बैठी हुई थी, मेरा पैर ज़मीन को छू रहा था। फिर मेरे पैर पे कुछ गीली सी चीज़ लगी। मैं चौंक गई, क्या है वो? उसके बाद मैंने देखा कि वो गीली चीज़ पानी थी। मैंने देखा पानी। उसके बाद मैंने जब झाँक कर नीचे देखा, मेरा रूम पूरा पानी से भरा हुआ था। मेरा सर चकराने लगा। मैंने ये सोचा कि अब ये हो क्या रहा है। रूम में पूरा पानी भरता जा रहा था। धीरे धीरे वो पानी से मेरा रूम भरता जा रहा था और मैं पूरा काँप रही थी। उसके बाद मैं रूम से सीधे बाहर गई। बाहर मैंने देखा कोई चल रहा है, बट वो शख्स मुझे नहीं दिखा। जो चल रहा था वो शख्स मुझे नहीं दिखा, लेकिन मैंने देखा कि कोई चल रहा है। उसके बाद मैं धीरे धीरे कदमों से उस आवाज़ का पीछा करते करते मैं आगे बढ़ी। फिर वो कदम, उसकी कदमों की आवाज़ मेरे से दूर जाती थी और मैं उसके पास आती थी, क्योंकि मैं इतना डर चुकी थी कि मुझे पता लगा नहीं था कि कौन है वो। उसके बाद मैं गई। फिर वहाँ पे एक कमरा था जो खुला हुआ था। फिर उस कमरे में मैं चली गई, क्योंकि जो आवाज़ थी वो वहीं से आ रही थी। मैं गई उस कमरे में। उसके बाद उस कमरे में मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं देख के दंग रह गई। मैंने एक औरत देखी जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और वो मुझे ही घूरे जा रही थी। वो देख के मेरा सर चकरा सा गया और मैं वहीं बेहोश हो गई। उसके बाद सुबह में जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरे आसपास मेरे माता पिता और मेरे जो वार्डन साहब हैं वो थे, और मेरी कुछ क्लास की लड़कियां जो थी वो थी। सब मेरे से बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, तुम इस कमरे में आई कैसे? और मैं चुप थी। बस मेरे मन में एक सवाल था कि वो क्या था जो मैंने उस रात देखा। उसके बाद मेरे से होने वाली ये सारी घटना मैंने अपने माता जी को बताया।
उन्होंने बोला कि क्या ये सच है? मैंने कहा हाँ ये सच है, तभी मैं वहाँ पे आई। उसके बाद मैं अगले दिन वापस घर आ गई। मैंने बोला कि मैं उस हॉस्टल में नहीं रुकूंगी, उस हॉस्टल में ज़रूर कुछ है। फिर बाद में जाके पता लगा कि उस हॉस्टल में जो रूम मुझे अलॉट हुआ था वह आखिरी रूम था, क्योंकि सारा रूम भर चुका था। वह आखिरी ऐसा रूम था जो रूम मुझे मिला हुआ था। और उस रूम में 5 साल पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था और वो रूम 5 सालों तक बंद था। 5 सालों के बाद वह रूम खोला गया था, क्योंकि हॉस्टल में बिल्कुल भी जगह नहीं थी और मेरी फ़ीस हॉस्टल की ऑलरेडी पेड हो गई थी, तो उन्हें कोई ना कोई रूम मुझे देना ही था। और उस रूम में जो मेरी रूममेट, उन्होंने बोला था कि मेरी रूममेट भी है, वो रूममेट नहीं थी। उस रूम में अकेले सिर्फ मुझे रखा गया था। उसके बाद ये घटना हमारे वीसी साहब के पास गई। उसके बाद वीसी साहब ने वार्डन को मतलब बोला, डांट लगाई। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे जो रूम था वो सही था। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं दूसरे हॉस्टल में गई, मैं दूसरे रूम में गई, मैं शिफ्ट हो गई। और बाकी वो जो रूम था उसके बाद उस पर ताला चढ़ा दिया गया था। फिर उसके बाद वहाँ पे कोई घटना वैसे मेरे रहते हुए तो अभी तक नहीं घटी है। यही अंतिम था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये मेरे साथ जो घटना घटित हो गई है, मैंने आपके सामने ये सारी घटना बता दी। तो मुझे लगता है कि ये अगर कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस कहानी को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने अगली कहानी में जो मेरे साथ घटित हुई है। धन्यवाद।